क्योंकि यहाँ इतनी भाषाएं हैं, इतने मजहब हैं, इतने अलग तरह के लोग रहते हैं, इतने अलग अलग सोच के लोग हैं। लेकिन 77 साल बाद आज हम ये कह सकते हैं और दुनिया के सामने कि हिंदुस्तान इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी, इतनी भाषाओं का, ये है ना कि पात पात पर बदले बोली, पात पात पर पानी, तो जरा सी दूर पे पानी बदल जाता है और बोली बदल जाता है। उसके बावजूद भी एक गुलदस्ते के तौर पर हिंदुस्तान इकट्ठे होकर और एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर आज दुनिया के सामने खड़ा है। मेरे दोस्तों, आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आजादी की मुबारकबाद दे दें और झंडा फहरा दें। आजादी का मतलब है कि हर किसी को अपने तौर तरीके से कानून के दायरे में, कानून से बाहर नहीं, कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में आजादी से जिंदगी जीने का हक हो। वो आजादी से अपनी राय का इजहार कर सके, बोल सके, वो आजादी से अपने धर्म और मजहब पर चल सके, वो आजादी से अपने लिबास वो जो पहनता है वो मेरा फैसला है। ये किसी हुकूमत का फैसला नहीं है कि मैं क्या पहनूंगा और क्या नहीं पहनूंगा। ये किसी का फैसला नहीं हो सकता कि मैं क्या कहूंगा और क्या नहीं कहूंगा, क्योंकि जब ये बच्चे अभी कह रहे थे कि बोल के लब आजाद है, मेरे बोल लब आजाद है, कानून के दायरे में मुझे कोई नहीं बता सकता कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो आजादी का मतलब है एक कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में जो मेरा हक मुझे देता है, आपका हक आपको देता है कि हम अपनी राय का इजहार कर सकें, आजादी के साथ जिंदगी जी सकें, अपने धर्म और मजहब पर चल सकें, अपने तौर तरीके और रिवायात के साथ जिंदगी गुजार सकें। हमें कोई हक नहीं है एक दूसरे की आजादी में दखलंदाजी करने का। मैं कहूंगा आज के दिन अगर आप किसी हिंदू साहब से मिले तो वो कहेंगे कि आजादी सिर्फ उन्हीं की वजह से मिली थी। दूसरी तरफ अगर आप मिले किसी मुस्लिम से तो वो कहेगा कि आजादी सिर्फ हमारी वजह से मिली थी, हम ही लड़े थे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अपना अपना देखने का नजरिया है। आजादी तो दोनों मिलकर लड़े होंगे जब भी मिली होगी। वो एक अपनी कहानी बता रहा है, वो एक अपनी कहानी बता रहा है। हकीकत यह है कि जब तक शिकारी कहानी लिखेगा तो शिकारी को बहादुर बताएगा, कोई नहीं बताएगा कि हिरन ने शिकारी को कितनी देर तक कैसे चकमा दिया था। सवाल यह है कि तारीख किस तरह लिखी गई और किसने लिखी। तो आजादी दोनों की मेहनत से, दोनों मुल्क के और भी जो लोग हैं, सिख, ईसाई, बुद्ध, जितने भी लोग हैं, तमाम फिरके के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग, उन लोगों ने मिलकर मेहनत की, लड़ाई की, उसके बाद ये आज़ादी मिली। और मेरे दोस्तों, आज़ादी कभी प्लेट में रख के नहीं मिलती, आज़ादी छीननी पड़ती है, आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है। कभी उन लोगों ने, ना जाने कितने लोगों ने 10-10 साल की सजाएं काटी, कितने लोग फांसी के फंदे पर झूल गए, कितने लोग जवानी में शहीद हो गए और कितने लोगों ने अपने तमाम ख्वाब कुर्बान कर दिए सिर्फ इस एक ख्वाब के लिए कि हम आज़ादी के साथ, हम भी एक फख्र के साथ जी सकें। मेरे दोस्तों, जहां यह सब जरूरी है वहां यह भी जरूरी है कि हम ये तय करें कि हमारी आने वाली नस्लें भी आज़ाद रह सकें। और सिर्फ आज़ादी का मतलब, फिर मैंने कहा कि झंडा फहराना या आज़ादी की मुबारकबाद देना नहीं है। आज जहां हम 78 साल बाद, 77 साल बाद इस दोराहे पर खड़े हैं कि अगले तकरीबन 2047 में ये मुल्क 100 साल का हो जाएगा, तो अगले 23 साल इस मुल्क के लिए, तमाम लोगों के लिए बहुत मुश्किल तरीन और बहुत ही महज बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाले हैं, क्योंकि वो ये तय करेंगे कि इस मुल्क का मुस्तकबिल किधर जाएगा। आज जरूरी है, जब मैं आजादी कहूं तो जरूरी है कि एक बुजुर्ग जिसने अपनी पूरी जवानी इस मुल्क को दी है, उसको जब बीमारी में जरूरत पड़े तो उसके लिए कोई ना कोई खड़ा हो, सरकार खड़ी हो और कहे कि आपने अपनी जवानी, अपना वक्त इस मुल्क के लिए दिया है, आज हम आपकी जो भी आपकी सेहत की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, वो ध्यान रखने के लिए तैयार है। ये भी एक रियासत का और ये भी मुल्क का काम है कि जब छोटे छोटे बच्चे हों जो आने वाले वक्त में इस मुल्क की तामीर करेंगे, हमने तो जो करना था कर लिया, अब तो ये बच्चे इस मुल्क की तामीर करेंगे, तो उनको सही तरबियत मिले, सही तालीम मिले, सही शिक्षा मिले, सही राय मिले, जब जाकर हम उनकी जो ये ऊर्जा है, उनकी जो एनर्जी है, उसको सही जगह इस्तेमाल कर पाएंगे। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, यूरेनियम एक पदार्थ है जो जमीन के नीचे से निकलता है, उससे बिजली भी बनती है और पंप भी बनता है। ये आपके ऊपर है कि आप इस नौजवान को, जो आज हमारे साथ है, दुनिया का सबसे नौजवान मुल्क है, सबसे ज्यादा मुल्क में नौजवान 140 करोड़ में तकरीबन 60 से 70 करोड़ लोग जवान हैं आज के वक्त में। ये जवान लोग मुल्क को खड़ा करेंगे, लेकिन ये ऊपर के उन लोगों के हाथ में है कि क्या हम बड़े लोगों के हाथ में है कि इन लोगों से हमें बिजली बनानी है या बम बनाना है। हमें इनकी एनर्जी को, इनकी ऊर्जा को, इनकी ताकत को इस्तेमाल करके इस मुल्क को खड़ा करना है। मेरे दोस्तों, मुझे अच्छा लगा पिछले कुछ घंटे से यहाँ रह के, शायद यही खुशी हुई कि जब बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। देखिए
इसलिए ये हमारा काम है कहीं ना कहीं, और यही इस स्कूल का नाम जब इंसाफ पब्लिक स्कूल रखा तो मकसद यही था। आज का दौर अगर आप देखें तो बड़ा आसान था नाम रखना कि कोई अंग्रेजी का नाम रख दें जिससे ये भी पता ना लगे कि स्कूल किसका है। लेकिन उस वक्त 2016 के अंदर जब स्कूल का नाम रखने का फैसला लिया गया तो स्कूल का नाम फैसला वाहिद में शख्स था, मैं कभी किसी के कंधों पर नहीं डालता, तो मैंने फैसला किया कि नहीं, उसका नाम ऐसा रखें कि जो आम आदमी भी उससे जुड़ सके और जो उसका मकसद हो वो बार बार याद दिलाता रहे। और मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूं कि उसके लिए मेरे जहन में हमेशा एक कहानी रहती है कि एक अल्लाह वाला एक बुजुर्ग आदमी शिकार खेलने के लिए गया। एक पेड़ पर एक कबूतर और एक कबूतरी बैठी हुई थी, वो दोनों अपनी बातों में मशगूल थे। अल्लाह वाला जो था वो शख्स, उसको भूख लगी हुई थी, उसने कबूतर का शिकार किया और खा गया। कबूतरी राजा के दरबार में चली गई, बादशाह के दरबार में चली गई। उसने कहा जाके कि इसने मेरे कबूतर को खा लिया है, इसको सजा दी जाए। राजा ने कहा, अल्लाह वाले जो साहब थे, सूफी साहब, उनको कहा कि आप अपनी सफाई दें। उन्होंने सफाई दी, उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक मुझे इख्तियार है कि मैं कबूतर को मार के खा सकता हूं। राजा ने कहा बिल्कुल इख्तियार है। तो उसने कहा, राजा ने कबूतरी को, कि अब तुम्हें क्या कहना है? कबूतरी ने कहा, कानून के मुताबिक तो इख्तियार है, कानून तो इजाजत देता है कि कबूतर को मार के खा सके, लेकिन इसको ये कहो कि जंगल में अल्लाह वाले के भेष में नहीं आना चाहिए था, शिकारी के भेष में आना चाहिए था। तो जब कहीं ना कहीं स्कूल का नाम इंसाफ पब्लिक स्कूल है तो ये भेष अल्लाह वाले का है, ना कि शिकारी का। तो ये याद दिलाएगा कि स्कूल का मकसद ये नहीं था कि कुछ पैसे कमाए जा सके, स्कूल का मकसद ये नहीं था कि किताबें बेची जा सके। स्कूल का मकसद ये था कि उन लोगों को जो कभी ये देखते हैं कि उनको भी शिक्षा की जरूरत है, शायद वो हसरत के साथ बच्चे बस की तरफ देखते हैं स्कूल के,